हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है, तो भगवान जी से आशीर्वाद लीजिए। हमारा पूजा पाठ हो चुका है और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ जी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये आज मैं ये कल का ब्लॉग है, संडे का। तो आज मैं ये कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर सावन लग जाएंगे तो सावन में कढ़ी बनती नहीं है। तो संडे को काफ़ी टाइम होता है, घर पे सभी रहते हैं, बच्चे भी थे, ये भी घर पे थे, तो मैंने सोचा आज ही कढ़ी बना लेती हूँ। और फिर सावन के महीने में हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनाई जाती है। तो ये ढेर सारा इकट्ठा मैंने दही कर लिया था। तो उसमें मैंने एक जो डिब्बे में दही था उसमें ये 3 टेबल स्पून मैंने बेसन का मिला लिया है इसे। तो इसमें अच्छे से मथानी से या मथ लेंगे, जिसमें एक भी इसमें वो जो गिल्टी सी रहती है ना वो नहीं होंगी, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसी मथानी से हम बहुत अच्छे से दही को फेंट के और इसमें बेसन को फेंट लेंगे। और ये भगोने में जिसमें हमने बाकी का दही जो फेंटा हुआ था उसी को थोड़ा सा धो के पानी से और उसी में हम कढ़ी को बनने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैं कढ़ी बनने के लिए रख दूंगी, पकौड़ियाँ बाद में बनाऊंगी। तो थोड़ा टाइम की ना बचत हो जाएगी, बहुत जल्दी से कढ़ी हमारी बन जाएगी। तो ये अच्छे से मैंने बेसन को फेंट लिया था। उसके बाद में गैस जला के और उसी वाले पतीले को मैंने चढ़ा दिया था जिसमें कि दही मैंने फेंटा हुआ था। और उसे चढ़ाने के बाद में जब उसका पानी सूख गया तो सरसों का ऑयल डालेंगे। और सरसों का ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद में इसमें जीरा और मेथी का हम तड़का लगा देंगे। तो ये थोड़ी सी मेथी डाली है हमने। और जब हमारी मेथी अच्छे से भुन गई थी, तो मेथी जब भुन गई थी उसके बाद में ये जीरा डाल दिया। और जीरे को भी हम अच्छे से कड़कने तक भून लेंगे। और उसके बाद में ये थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी मैंने। ये कढ़ी के इस तरह से तड़का हमारा रेडी हो गया। और अब हम इसमें हल्दी डाल के और हल्दी, ये मैंने हल्दी डाल दी, हल्दी के साथ ही पानी डाल दिया था कि हल्दी जल नहीं जाए। और उसके बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला। और मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मसाले को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मसाले हमारे जब भुन जाएंगे तो जो हमने ये बेसन फेंट के रखा हुआ था उस दही को हमने डाल दिया। और अब हमने जितना दही और बेसन लिया था उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो इससे हमारी कढ़ी ना बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बन जाएगी, ना पतली होगी और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी कढ़ी हमारी। और इसे कंटिन्यूस हमें चलाना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉईल ना आ जाए। तो ये इतना सारा मेरे पास दही था, ये घर का ही हमारा जमाया हुआ दही था, हमने बाहर से नहीं मंगाया था। बहुत अच्छा दही था, बहुत अच्छी सी टेस्टी सी कढ़ी हमारी बन के रेडी हुई थी। घर के दही में ना उसमें मलाई भी होती है तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। अब हमने जितना दही और बेसन लिया था उतना ही इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसे हम बॉयल आने तक कंटिन्यूस चलाते जाएंगे। देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है हमारी कढ़ी की, जितनी हमें चाहिए। और अभी इसे ना हम बहुत देर तक पकाएंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, जितनी चाहिए होती है, जिस तरह की कढ़ी खानी होती है वैसी ये बन के रेडी हो जाएगी। तो अब इस कढ़ी को मैं बीच बीच में देखती जा रही थी, इसमें बॉयल आ गया था। उसके बाद में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। और नमक डाल के भी इसे चलाना पड़ता है, कि अगर नमक डाल के नहीं चलाएंगे तो कढ़ी के भी फटने के चांस होते हैं। अब कढ़ी को हम उधर दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और इधर कढ़ाई रख के कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब जितनी देर में ये कढ़ी हमारी बॉयल होगी इतनी देर में हम इसमें डालने के लिए बेसन को अच्छे से फेंट के और पकौड़ी तैयार कर लेंगे।
इसमें क्या है ना, अगर हम पहले पकौड़ी बनाने लगते बाद में कढ़ी में छौंक लगा के करते तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब जितनी देर में हमारी पकौड़ी बनेंगी इतनी देर में ये कढ़ी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगी। अब ये पकौड़ी के बेसन को भी हमें एक ही डायरेक्शन में बहुत ही फ्लफी होने तक हमने इसे फेंट लिया था। अब हम छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना के रेडी कर लेंगे और इतनी देर में हमारी कढ़ी भी पक रही है, तो बहुत अच्छे से कढ़ी हमारी पक जाएगी और ये पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले हमने कढ़ी में सिंपल सी पकौड़ी बनाई है और बाद में बच्चों के खाने के लिए इसमें मैंने प्याज और आलू मिर्च की सभी की नाश्ते के लिए भी पकौड़ियाँ बना ली थी। लेकिन कढ़ी का ना, सिंपल सी कढ़ी का भगवान जी का भोग लगता है बिना लहसुन प्याज के, तो पहले ये कढ़ी के लिए मैंने सादा पकौड़ियाँ सेक ली थी। और बच्चे घूमने लगे थे कि मम्मी आपने मेरे नाश्ते की पकौड़ी नहीं बनाई, तो मैंने ये पकौड़ी बना के कढ़ी में पकौड़ी आप लोगों को दिखा रही थी, डाल दी और भगवान जी के भोग के लिए भी निकाल दी थी। और अब ये कढ़ी में तड़के की तैयारी कर दी। तो उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल थोड़ा कम किया था, लहसुन डाला, थोड़ा प्याज डाला, सूखी लाल मिर्ची डाली और थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्ची डाली और ये हींग डाली और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली कलर की वजह से और कड़ी पत्ते डाले। और देखिए हमारी कड़ी पक के कितने अच्छे से तैयार हो गई। और अब इसमें तड़का लगा दिया और तड़का लगाने के बाद हम कढ़ाई का भी सारा सा जितना बचा हुआ था कड़ी डाल के उसे भी कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखिए आप लोग कितनी अच्छी सी कड़ी के बन के तैयार हो गई हमारी, और ना गाढ़ी ना पतली जैसी चाहिए थी। और अब हम कुकर में चावल धुले हुए रखे थे भीगे हुए हमारे, तो चावल बनने रख देंगे। फटाफट से एक सीटी में हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा कढ़ी चावल का बहुत ही टेस्टी सा लंच बन के रेडी हो गया। और जब तक ये चावल में सीटी आएगी इतनी देर में हम खीरा भी कट करके रख लेंगे। खीरा कट कर लिए, थोड़ा सा हमने प्याज भी कट किया था क्योंकि कढ़ी के साथ में ना ये थोड़ा सैलेड अच्छा जाता है। तो ये हमारे कढ़ी चावल की थाली देखिए लग रही है। और आप लोग भी आइए हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।